आज हम एक ऐसे महायुद्ध की कहानी में उतरेंगे जिसने हमारी दुनिया की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसा संघर्ष जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की गाथा है। देखिए, किसी भी कहानी की गहराई को समझने से पहले उसकी कीमत को समझना जरूरी होता है। और इस जंग की कीमत वो थी इंसानी जानें। 7 करोड़ से भी ज्यादा। यह आंकड़ा ही हमें बताता है कि इसे मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी अध्याय क्यों कहा जाता है। अक्सर इतने बड़े विनाश की जड़ें शांति के समझौतों में ही छिपी होती हैं, और इस महायुद्ध की कहानी भी पहले विश्व युद्ध की राख से ही शुरू होती है। तो हुआ ये कि 1919 में हुई वर्साई की संधि। इस संधि ने जर्मनी पर इतनी भारी शर्तें लगा दी कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। हर तरफ एक अपमान का, एक बेबसी का माहौल था। और देखिए, ऐसे ही माहौल में एडोल्फ हिटलर जैसे किसी तानाशाह को भरने का मौका मिल जाता है। जर्मनी में जो आग सुलग रही थी वो अकेली नहीं थी। इटली में मुसोलिनी, जापान में कट्टर सैन्य शासन। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया भर में तानाशाही की लपटें उठ रही हों। और ये एक बहुत बड़े टकराव का साफ साफ संकेत था। और बस देखते ही देखते दुनिया 2 खेमों में बंट गई। एक तरफ थी ध्रुवीय शक्तियां, यानी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनका गठबंधन आने वाले सालों में और भी मजबूत होने वाला था। और फिर दुनिया ने उस ताकत का कहर देखा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ध्रुवीय शक्तियों ने एक ऐसे हमले की शुरुआत की जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 1 सितंबर 1939 ये वो तारीख है जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस एक कदम ने ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध की घोषणा करने पर मजबूर कर दिया, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। हिटलर ने दुनिया को अपनी एक नई युद्ध नीति से दहला दिया, ब्लिट्जक्रेग, मतलब बिजली की रफ्तार से जंग। सोचिए, टैंक और हवाई जहाज एक साथ इतनी तेजी से हमला करते थे कि दुश्मन को तो समझने का भी मौका नहीं मिलता था कि हुआ क्या है। और इसी का नतीजा था कि कुछ ही महीनों के अंदर यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाजी जर्मनी के कब्जे में था। हालात ऐसे थे कि एक के बाद एक देश घुटने टेक रहे थे। जब फ्रांस का भी पतन हो गया तो पूरे यूरोप में सिर्फ एक ही देश था जो हिटलर के सामने खड़ा था, और वो था ब्रिटेन। बैटल ऑफ ब्रिटेन के दौरान ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जो साहस दिखाया, उसने पहली बार हिटलर की इस अजय बढ़त को रोका। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही थी, और बहुत जल्द दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में हुई घटनाओं ने इस महायुद्ध का पासा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अपने सबसे बड़े दांव में हिटलर ने एक ऐसी गलती कर दी जो आगे चलकर उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनी। उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। हाँ, शुरुआत में तो जर्मन सेनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं, लेकिन वे एक ऐसे दुश्मन से टकराने वाली थीं जिसे वे बहुत कम आंक रहे थे। पूर्वी मोर्चे पर हुई स्टालिनग्राद की लड़ाई, ये इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ रूस की कड़ाके की सर्दियां और सोवियत सेना के हौसले ने मिलकर जर्मन सेना की कमर ही तोड़ दी। ये हिटलर की पहली बड़ी हार थी, और सच कहें तो यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू हुई। तो एक तरफ जब यूरोप में हिटलर की सेनाएं हार का स्वाद चख रही थीं, ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में एक और शक्ति अपना दबदबा बढ़ा रही थी, और वो था जापान। अब फिर आई वो तारीख, 7 दिसंबर 1941। एक ऐसा दिन जो अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हवाई में पर्ल हार्बर पर जापान ने अचानक हमला कर दिया। ये हमला एक सोए हुए शेर को जगाने जैसा था, और बस इसी के साथ अमेरिका भी इस महायुद्ध के मैदान में उतर आया। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। अमेरिका के जंग में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों की ताकत कई गुना बढ़ गई थी, और अब वक्त आ गया था हिटलर के किले पर अंतिम प्रहार करने का। 6 जून 1944, जिसे हम डी-डे के नाम से जानते हैं, ये इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला था। लाखों सैनिकों ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर यूरोप की आज़ादी के लिए एक नया पश्चिमी मोर्चा खोल दिया। ये वाकई अंत की शुरुआत थी। बर्लिन की तरफ बढ़ती मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के सामने नाजी जर्मनी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और फिर 1945 में जब हिटलर चारों तरफ से घिर गया तो उसने आत्महत्या कर ली, और इसी के साथ यूरोप में यह महायुद्ध खत्म हुआ। यूरोप में तो शांति का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दुनिया का दूसरा हिस्सा अभी भी आग में जल रहा था। प्रशांत का युद्ध अभी बाकी था, और उसका अंत एक ऐसे हथियार से होने वाला था जो इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नया डर लेकर आने वाला था।
सवाल ये था कि इस विश्व युद्ध को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए, खासकर जब जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार ही नहीं था। इसका जवाब एक ऐसी तकनीक से आया जिसकी ताकत की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए। इन 2 हमलों ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और आखिरकार जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बस कुछ ही पलों में 2 लाख से ज्यादा जानें चली गईं। इन हमलों ने द्वितीय विश्व युद्ध को तो खत्म कर दिया, पर इसने दुनिया को परमाणु युग की दहलीज पर भी खड़ा कर दिया। एक ऐसा डर जो आज भी हमारे साथ है। इस महाविनाश के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने की उम्मीद से संयुक्त राष्ट्र बना। दुनिया 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट गई और यहीं से शीत युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया। आखिर में ये युद्ध हमें इंसानियत का सबसे स्याह पक्ष दिखाता है। ये बताता है कि कैसे नफरत, लालच और सत्ता की भूख पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला सकती है। लेकिन शायद ये हमें एक और बात भी याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे वक्त में भी इंसानियत का साहस और उसकी एकता सबसे बड़े संकटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। और ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।